इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक, वोटिंग और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने अदालती फैसले पर नज़रसानी की अपील दायर कर दी। कहा कि अदालत 7 अप्रैल का हुक्म कलअदम करार दे। फैसले में कई सुकून हैं जिन पर नज़रसानी की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए इत्तेहादी हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर अमल करना होगा। चाहता हूँ कि इमरान खान इस्लामाबाद 20 बंदे भी नहीं ला सकते। पॉलिसी हुकूमत ने बनाई है, मैंने सिर्फ अमल दरामद करना है। मईशत के कातिल मसलूम बनने का नाटक कर रहे हैं। सिर्फ मईशत ही नहीं, झूठ की सियासत को भी ठीक करना है। तहरीक इंसाफ का बिलावल भुट्टो से धमकी देने वाले वजीर का नाम बताने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, बिलावल इखलाकी हिम्मत करें और बताएं कि किस वफाकी वजीर ने धमकी दी। बिलावल और उनके वालिद कौम को गुमराह कर रहे हैं। कौम पूछ रही है, बताएं किसके इशारे पर साजिश का हिस्सा बने। हमारी पॉलिसी अदम तशद्दुद की है। कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करेंगे। हुकूमत ने गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल किए तो अदलिया का दरवाज़ा खटखटाएंगे। डॉलर महंगा और महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 192 रुपए तक पहुंच गया। कीमत में 1 रुपये 98 पैसे इजाफा हुआ। $1 192 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। तहरीक अदम एतमाद से एक रात पहले फौरी इलेक्शन या फिर मार्शल लॉ की धमकी दी गई। बिलावल भुट्टो का इल्जाम। कहा, यह धमकी एक वजीर के जरिए मुझ तक पहुंचाई गई ताकि तहरीक अदम एतमाद को ठेस पहुंचाई जाए। उनकी साजिश नाकाम हुई। इदारों ने आइन और कानून का साथ दिया। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इमरान खान की ये साजिश नाकाम हो। मरियम नवाज ने कहा, इलेक्शन ही मसाइल का हल है। मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती। इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी साजिश हुई। इमरान खान उल्टे भी लटक जाए तब भी उनका सियासी मुस्तकबिल ख़त्म है। ये अपने बलबूते पर 10 नशिस्तें भी हासिल नहीं कर सकते। आवाम से कहती हूँ कि नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दें। मरियम नवाज ने इमरान खान से 4 साल का हिसाब भी मांग लिया। कहा, इमरान खान ने पाकिस्तान को 400 साल पीछे धकेल दिया। 4 साल की बर्बादी 4 हफ्ते की नई हुकूमत पर डाल रहे हैं। पहले इस्लाहात और फिर इंतखाबात। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि जल्द इंतखाबात के इम्कान को मुस्तरद करते हैं। कहा कि हम जमहूरियती क़ुव्वतें हैं और हम शफ़ाफ इंतखाबात चाहते हैं। इमरान चाहता है कि इस्लाहात के बगैर इसके मर्ज़ी के मुताबिक इंतखाबात करवाए जाएँ। तमाम गैर जमहूरी इंतखाबी इस्लाहात को ख़त्म करना होगा। अगर एक ज़ाब्ता कार पर सियासी क़ुव्वतें इकट्ठी नहीं होंगी तो फिर अगला इलेक्शन खूनी होगा। अगर हम जमहूरी रवैयों पर यकीन नहीं रखेंगे तो फिर तुम भी बंदूक उठाओ, मैं भी उठाता हूँ। फवाद चौधरी ने कहा, मौजूदा हुकूमत 2 हफ्ते की मेहमान है। इलेक्शन की तरफ नहीं गए तो हालात संगीन हो जाएंगे। मुल्क में जो हालात चल रहे हैं ये सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता। इस पर काम हो रहा है कि पाकिस्तान गैर मुल्की ताकतों के हाथों में चला जाए। मुल्क को बचाने के लिए PTI को जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। हुकूमत के किसी कमीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो को हुकूमत तब्दीली का मरकजी मुजरिम करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने असम्बली में सियासी गुफ्तगू की, उसकी कोई अहमियत नहीं। मरियम नवाज ने कहा, फौज ने फैसला किया है कि वो सियासत से दूर रहेंगे और ख़ुद को आईनी दायरा तक महदूद रखेंगे तो ये अच्छी बात है। इसकी तारीफ भी होनी चाहिए। इमरान खान को जब तक इदारे सपोर्ट कर रहे थे तब तक वो सिराजुद्दौला थे। जैसे ही इक़्तिदार जाता नज़र आ गया तो कोई मीर सादिक तो कोई मीर जाफ़र बन गया। फ़ौज का नया सरबरा ऐसा होना चाहिए जिस पर कोई दाग ना हो ताकि लोग फ़ौज को सल्यूट करें। मुल्क को बहरानों से कैसे निकाला जाए। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के बड़े आज फिर लंदन में सर जोड़ेंगे। गुज़श्ता रोज़ इजलास में आइंदा इलेक्शन और मुआशी फैसलों पर मुशावरत की गई। पंजाब काबीना और इत्तेहादी जमातों के उमूर पर भी बात हुई। मुशावरती इजलास में आइन शिकन अनासिर से आइन और कानून के मुताबिक निमटने पर इत्तेफाक हुआ। नवाज शरीफ फैसलों से मुताल्लिक आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। FIA वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ केस की पैरवी नहीं करेगी। अदालत में दरख्वास्त जमा करा दी। अदालत का FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त के बावजूद ट्रायल जारी रखने का फैसला
शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर को फर्द जुर्म के लिए 14 मई को तलब कर लिया। हर सूरत पेश होने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामा जारी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, DGFIA ने शहबाज शरीफ के खिलाफ पेश न होने का कहा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने के बायस प्रोसिक्यूशन को पेश होने से रोका गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का केस ना लड़ने पर PTI की FIA पर तनकीद। शहबाज गिल ने कहा कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज मकसूद चपड़ासी और साथियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं चलाना चाहते। हैरत है, इदारे जुर्म की रोकथाम की बजाय जुर्म की परवरिश कर रहे हैं। तारीख आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। फवाद चौधरी ने कहा, शहबाज शरीफ ने खुद को एनआरओ दे दिया। फारूक हबीब ने कहा, यह हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपने खिलाफ केसेस ख़त्म करने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज अटक में पावर शो। चेयरमैन PTI शाम को जलसे से खिताब करेंगे। तैयारियां जारी। जलसे के लिए 80 फीट लंबा और 36 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। ख़वातीन के लिए अलग इनक्लोजर कायम। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। अटक में जलसे से पहले रात गए तहरीक इंसाफ के कारकुनान की मोटरसाइकिल रैली। PTI रहनुमाओं की शिरकत। इमरान खान की आवाम से जलसे में शिरकत की अपील। बिलावल भुट्टो ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म समझता है कि वही कोई मुक़द्दस गाय है। लोगों को चोर चोर कहने वाले खुद ही चोर निकले। इमरान खान की माली हालत 4 साल में कैसे बेहतर हुई, कोई इमरान खान से पूछे। उन्होंने 4 साल पाकिस्तान के साथ क्या खेल खेला। इमरान खान मुल्क में रियासत मुखालिफ बयानिए को फ़रोग़ दे रहे हैं। इमरान खान मुल्क के इदारों पर हमला आवर हैं, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इमरान खान ने कहा, बैरूनी साजिश के नतीजे में करप्ट लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। खुद पर मुसल्लत होने वाले करप्ट लोगों को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। 13 मई को मर्दान में जलसे का ऐलान। कहा, अहले मर्दान, हमारा मकसद एक है कि हम गैरतमंद कौम हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला ने कहा, 9 अप्रैल की रात जो कुछ मीडिया पर चलता रहा वो किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं था। इस दिन तो मीडिया ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया था। मीडिया आर्मी की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर दिखा रहा था। ये सारी सूरत हाल दिखाई गई। हालांकि उस रात हुआ भी कुछ नहीं था। मैं घर में बैठा था। कहा गया कि वो अदालत पहुंच गए। हम सब ने जिम्मेदाराना काम करना है, फिर ही सब ठीक होगा। कराची में पीपल्स पार्टी और MQ में वफ्द में मुलाकात। गवर्नर नवीद जमील, जावेद हनीफ ने पीपल्स पार्टी के वफ्द का इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी के वफ्द में सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह और सईद गनी शामिल। नासिर हुसैन शाह ने आसिफ अली जरदारी का पैगाम खालिद मकबूल सिद्दीकी को पहुँचाया। नासिर शाह ने कहा, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो MQ में क़यादत से मुलाकात करना चाहते हैं। आइन और जमहूरियत पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का मुतालबा। साबिक हुकूमत ने जमहूरी मुकाबले से भागते हुए जमहूरियत पर हमला किया। इस मामले पर कैसे ये ऐवान खामोश रह सकता है। तारीख में भी आइन को कागज़ का टुकड़ा समझा गया। एक कमीशन बनाया जाए ताकि जायज़ा लिया जाए कि कौन कौन आइन की खिलाफ वर्जी में शामिल था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यू टर्न। कहते हैं कि देखेंगे कि इलेक्शन जल्द कराने हैं या फिर ताख़िर से। इक़्तिदार रहे या ना रहे, हम पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। इमरान खान की तरह नहीं कि मुश्किल में फंस गए तो उल्टे सीधे ऐलानात करें। चाहते हैं कि माशी हालात दुरुस्त हों। अगले मरहले में इलेक्शन कराएंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला पार्टी मुनासिब वक्त पर करेगी। गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ ने नवंबर से कबल इलेक्शन और नई हुकूमत आने का इंदिया दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एवन फील्ड रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के वकीला और नैब प्रोसिक्यूटर को 2 से 3 हफ्ते में दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन नख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, आज 26वीं समात है, हमने फैसला करना है, हम भी जवाबदेह हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नवाज शरीफ का केस तब देखा जाएगा जब वो वापस आ जाएंगे। जून के पहले हफ्ते से अपील पर समात शुरू करेंगे। उम्मीद है कि 2 से 3 हफ्ते में मामला निपटा लेंगे। फरीकैन अपना अपना गोला बारूद इकट्ठा कर लें।